मैकडॉनल्ड्स नाम सुनते ही बर्गर और फ्राइज याद आ जाते हैं। ये हर जगह है। ये ब्रांड एक ग्लोबल जायंट है। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे एक रेस्टोरेंट दुनिया भर में इतना फेमस हो गया? ये इनोवेशन, दृढ़ संकल्प और ढेर सारे बर्गर्स की कहानी है। मैकडॉनल्ड्स की कामयाबी का राज जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस स्मार्ट्स के बारे में है। हम मैकडॉनल्ड्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, एक छोटे से बर्गर जॉइंट से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर तक। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम इसके पीछे के आदमी से मिलेंगे, संघर्षों और जीत के बारे में जानेंगे और उन तरीकों को खोजेंगे जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को हर घर का नाम बना दिया। तो मैकडॉनल्ड्स की दुनिया के एक स्वादिष्ट सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैकडॉनल्ड्स का सफर दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा है। ये दिखाता है कि एक स्पष्ट दृष्टि और सही रणनीतियों के साथ एक साधारण विचार भी एक वैश्विक घटना बन सकता है। हर कामयाब बिजनेस के पीछे एक दूरदर्शी लीडर होता है। मैकडॉनल्ड्स के लिए वो थे रे क्रॉक। अब रे कोई शेफ नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक मिल्क शेक मशीन सेल्समैन थे। उन्होंने दो भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड द्वारा चलाए जा रहे एक छोटे से बर्गर जॉइंट में संभावनाएं देखी। रे उनकी तेज सर्विस और स्वादिष्ट बर्गर्स से प्रभावित हुए। उन्होंने उनके साधारण कुशल सिस्टम में एक भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो 1954 में मैकडॉनल्ड भाइयों के साथ जुड़ गए। उनका विजन मैकडॉनल्ड्स को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी फास्ट फूड चेन बनाना। रे बड़े सपनों और उससे भी बड़े दृढ़ संकल्प वाले इंसान थे। वो कड़ी मेहनत और स्मार्ट फैसलों में विश्वास रखते थे। वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे। और दोस्तों, उस रिस्क का कितना बड़ा फल मिला। रे क्रॉक की कहानी हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। हमेशा अवसरों की तलाश में रहो। आपको कभी नहीं पता कि आपको अगली बड़ी चीज कहां मिल जाएगी। रे क्रॉक से पहले मैकडॉनल्ड ब्रदर्स थे रिचर्ड और मॉरिस। उन्होंने 1940 में कैलिफोर्निया में पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोला। उनका लक्ष्य सरल था, अच्छा खाना जल्दी परोसना। उन्होंने एक व्यवस्थित सिस्टम बनाया। यह स्पीडी सर्विस सिस्टम एफिशिएंसी पर केंद्रित था। यह सब कुछ जल्दी से मील देने के बारे में था। उन्होंने मेनू को छोटा कर दिया। बर्गर, फ्राइज, शेक, बस सिंपल और स्वादिष्ट। यह व्यवस्थित तरीका उस समय क्रांतिकारी था। लोगों को तेज सर्विस और एक जैसी क्वालिटी पसंद आई। ये उस फास्ट फूड मॉडल की नींव थी जिसे हम आज जानते हैं। हो सकता है कि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने एक वैश्विक साम्राज्य नहीं बनाया हो, लेकिन उनके नए तरीके ने मैकडॉनल्ड्स की अभूतपूर्व सफलता की नींव रखी। सेक्शन 4, एक फ्रेंचाइजी का जन्म, एक नया बिजनेस मॉडल। रे क्रॉक एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट से साम्राज्य नहीं बना सकते। इसलिए वो एक गेम चेंजर लेकर आए, फ्रेंचाइजिंग। उन्होंने दूसरों को मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोलने के अधिकार बेचे। ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। लोग बिना शुरू से शुरुआत किए एक मैकडॉनल्ड्स के मालिक बन सकते थे। उन्हें ब्रांड का नाम, सिस्टम, सब कुछ मिल गया। रे ने ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया। इससे सभी रेस्टोरेंट में एकरूपता सुनिश्चित हुई। फ्रेंचाइज मॉडल छा गया। इसने मैकडॉनल्ड्स को पूरे अमेरिका में तेजी से विस्तार करने की अनुमति दी। जल्द ही हर जगह गोल्डन आर्चेस दिखाई देने लगे। ये एक फायदे का सौदा था। फ्रेंचाइजी लेने वालों को एक सफल बिजनेस मिला। रे क्रॉक ने अपना साम्राज्य बनाया। इस नए मॉडल ने फास्ट फूड इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे तब से अनगिनत व्यवसायों ने अपनाया है। अपनी पहचान छोड़ने की बात करें। सेक्शन 5, चुनौतियों पर काबू पाना, कामयाबी का नुस्खा। एक साम्राज्य बनाना कभी आसान नहीं होता। मैकडॉनल्ड्स को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कंपटीशन, आर्थिक मंदी और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्होंने हमेशा बाधाओं को दूर करने का रास्ता खोज लिया। उनकी सफलता की एक कुंजी थी अनुकूलन। वो लगातार विकसित होते रहे। उन्होंने बिग मैक और एग मैक मफिन जैसे नए मेनू आइटम पेश किए। उन्होंने अपनी इमेज को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखा। उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी ध्यान दिया। साफ सुथरे रेस्टोरेंट, अच्छी सर्विस और एक जैसी क्वालिटी उनकी पहचान बन गई। वो समझते थे कि खुश ग्राहक ही बार बार आने वाले ग्राहक होते हैं। मैकडॉनल्ड्स अपनी उपलब्धियों पर कभी नहीं रुका। वो जानते थे कि आगे रहने के लिए उन्हें नए नए तरीके ढूंढते रहना होगा और बदलते रहना होगा। ये एक ऐसा सबक है जिससे हर बिजनेस सीख सकता है। सेक्शन 6, हैप्पी मील और खुश ग्राहक।
खिलौनों का कनेक्शन। मैकडॉनल्ड्स बच्चों को कैसे आकर्षित करना है ये जानता है। 1979 में उन्होंने हैप्पी मील पेश किया। यह बहुत ही कमाल का आइडिया था। बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक मील जिसके अंदर एक खिलौना होता है। मतलब किसे अच्छा खिलौना पसंद नहीं होता। हैप्पी मील एक कल्चरल फिनोमिना बन गया। बच्चे अपने माता पिता से इसके लिए जिद करते थे। खिलौने कलेक्टर के आइटम बन गए। ये मार्केटिंग का जादू था, लेकिन यह सिर्फ खिलौनों के बारे में नहीं था। हैप्पी मील ने ग्राहकों के साथ एक आजीवन रिश्ता बनाया। जो बच्चे हैप्पी मील के साथ बड़े हुए वो अक्सर बड़े होकर भी मैकडॉनल्ड्स में खाना जारी रखते थे। हैप्पी मील आपके टारगेट ऑडियंस को समझने का एक आदर्श उदाहरण है। मैकडॉनल्ड्स जानता था कि बच्चों को क्या पसंद है और उन्होंने इसे बखूबी दिया।